लेकिन एक जानकारी और करना चाहता हूँ, एक जिन्नात वाली बात आपने कल बात की थी, वो क्या है? जिन्नात जो मिठाई उठाई लाते थे, वो जरा पूरा मामला क्या था? वो देखिए, वो ऐसा है, जी। गांव में अंधविश्वास बहुत हुआ करता था। कहाँ की बात है? ये मेरे क्षेत्र की बात है। अच्छा। वो गांव में अंधविश्वास भरा पड़ा था। मैं पढ़ के आया था, तो गांव में सोखा यानी भूत झाड़ने ओझा, वाले इस तरह के लोग होते थे। तो मेरे क्षेत्र में एक जब्बार नाम के व्यक्ति थे, उनके बारे में बड़ी चर्चा थी कि वो जिन्नात उनके पास आते हैं, वो बम्बई से मिठाई मंगा देते हैं, कहीं से कुछ करा देते हैं। तो मेरे गांव के लोग डरे रहते थे। जब वो आते थे तो उनको बड़ी बढ़िया चारपाई पे बैठाते थे सरजमीन। तो मैं गया तो मैंने देखा कि अंधविश्वास कहाँ पड़ा है। फिर उनके गांव में हुआ झगड़ा। मैं राजनीति में था, तो उनके गांव में झगड़ा हुआ। तो झगड़े में जब मारपीट हुई तो 151 की कार्रवाई हुई। तो मैंने कहा भाई इनको भी बंद कर दो। तो ये जब बंद हो गए जेल में, तो बड़ी हैरानी हुई कि उनको बड़ा आटपटा लगा। और काल वो जेल के कोठरी में पसीना पसीना हुआ, सुविधाएं थी नहीं। तो मैं उनसे पूछा कि भाई आप कहीं पांडे जी हमको इसमें से निकलवाना चाहिए, निकलवा दीजिए। तो उन्होंने कहा भाई आप जब बाहर से मंगाते हैं आप निकल आइए। तो उन्होंने कहा साहब अब छोड़िए, हमारी जान बचाइए। ये सब उसके बाद फिर उनका प्रभाव भी घट गया। पर जिन्नात एक भी उनके साथ नहीं है ना, कुछ नहीं। ये सब गांव में देखिए, जब विज्ञान गांव तक नहीं पहुंचा था, पढ़े लोग नहीं थे, दवाओं की व्यवस्था नहीं थी, तब लोग इसी से अपना काम, अपना संतोष कर लेते थे, झाड़ फूंक से कर लेते थे। और कुछ गांव की जड़ी बूटियां होती थी, जैसे बुखार आता था तो एक भटकोइया फल होता, भटकोइया का वो बीज लेकर के और नीम की छाल लेकर के दोनों का काढ़ा बना के लोग पी लेते थे, बुखार ठीक हो जाता था। जब मलेरिया की दवा नहीं थी, यही सब गांव में जब ये सब विज्ञान की विकास की गति नहीं पहुंची थी, तब लोग पुराने ढर्रे पर काम करते थे अंधविश्वास में। अब उतना अंधविश्वास नहीं रह गया है। सभी को कोई इसकी बीमारी होती है तो अस्पताल जाते और ये बागेश्वर महादेव जितने लोग खड़े हैं, ये लोग तो बहुत हैं, पता नहीं क्या है। मैं नहीं उनके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। जी जी ये तो शंकराचार्य जी से पूछिए उनके बारे में। हमारे शंकराचार्य जो हैं ये बड़े विद्वान लोग होते हैं और ग्रंथों के बड़े ज्ञाता होते हैं। इस प्रकार से वो नहीं करते हैं जिस तरह से बागेश्वर धाम में क्या हो रहा। मैं आलोचना नहीं करना 1400 साल हो गए साहब इन लोगों का, आज भी कोई अक्षुण है ज्ञान के मामले में, अद्भुत है शंकराचार्य। अब मैं बता नहीं सकता क्या है, क्योंकि बागेश्वर धाम में ना गया हूँ और नहीं तो फ्रॉड कर रहे हैं पूरी तरह। न मैं उनसे बारे में जानता हूँ। वो जो है, जो उनका भक्त होगा वो जानता होगा। तो ये हैं माता प्रसाद पांडे जी। अगली बार फिर दूसरे मसले पर, के दूसरे स्थान पर, किन्हीं दूसरे लोगों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दुलत्ती लिए कुमार सर को इजाजत दीजिए।